हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे पॉइंट पे। आज से हम एक नई सीरीज़ ला रहे हैं जो कि है घटना चक्र की। तो आज का जो है वो वीडियो वो हमारा साइंस का घटना चक्र है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कई बार जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम ये प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला वीडियो है वो है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो यहाँ है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। तो हम इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ है जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत जो है वो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। और बॉटनी के अंतर्गत जो है वो पादप व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का एवं बॉटनी के अंतर्गत पादप व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैलियो बायोलॉजी, या जिसे हम जीवाश्मिकी भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वो जंतु एवं पादप के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत जो है वो जीवों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैलियो बॉटनी। तो पैलियो बॉटनी के अंतर्गत जो है वो पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का, और पैलियो बायोलॉजी जो है इसके अंतर्गत जंतु एवं पादप दोनों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट जेनेटिक्स। जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन जो है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जीवों के अनुवांशिक लक्षण तथा इनकी वंशागति का अध्ययन जो है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और इकोलॉजी के अंतर्गत सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फिलियोलॉजी। फिलियोलॉजी के अंतर्गत जो है वो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है वो मृदा निर्माण व मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के प्रकार का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। मनुष्यों में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन जो है वो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ईथोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन ईथोलॉजी कहलाता है। क्या है? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जो है वो ईथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बायोनिक्स। जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण व अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण करना बायोनिक्स कहलाता है। क्या है? जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण बायोनिक्स कहलाता है, बायोनिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स के अंतर्गत जो है वो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए, यहाँ है बायोनिक्स और यहाँ है बायोनोमिक्स। तो बायोनिक्स के अंतर्गत जो है वो आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, और बायोनोमिक्स के अंतर्गत जो है वो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या हो गया। नेक्स्ट है मायोलॉजी। ठीक है, तो मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। नेक्स्ट मैमेलॉजी। मैमेलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी जीवन के नियम से संबंधित अध्ययन जो है वो बायोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन जो है वो बायोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है बायोमेट्री। गणित एवं
सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन जो है वो बायोमेट्री कहलाता है। गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट, फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन जो है वो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत। और घास से संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन जो है वो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है वो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है ओंकोलॉजी, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन जो है वो ओंकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन जो है वो ओंकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है टेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन जो है वो टेरेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि से संबंधित अध्ययन जो है वो कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर्गत, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर्गत, एवं रुधिर का अध्ययन जो है वो हेमेटोलॉजी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन जो कि सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और दूसरा है रुधिर का अध्ययन जो कि हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन जो है वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत। पैरासिटोलॉजी, परजीवों का अध्ययन। वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। एंटेमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। मेलेकोलॉजी, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन जो है वो मेलेकोलॉजी कहलाता है। मत्स्य की संरचना, कारिकी इत्यादि का अध्ययन जो है वो इक्थियोलॉजी, मत्स्य की संरचना, कारिकी इत्यादि का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सर्पों का अध्ययन, सर्पेटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। त्वचा तथा इनके रोगों का अध्ययन जो है वो डर्मेटोलॉजी, त्वचा तथा इनके रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी, पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो है वो टेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद। इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहला है एपीकल्चर, शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। पक्षी पालन जो है वो एवीकल्चर के अंतर्गत आता है, पक्षी पालन एवीकल्चर। जलीय जीवों का संवर्धन एक्वाकल्चर, जलीय जीवों का संवर्धन एक्वाकल्चर। नेक्स्ट पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन जो है वो पीसीकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान जो है वो एग्रीकल्चर कहलाता है। फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान जो है वो एग्रीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है वो रेशम कीट का पालन किया जाता है, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन जो है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। एवं स्पंज संवर्धन स्पॉन्जीकल्चर। ठीक है, वन संवर्धन सिल्वीकल्चर, स्पंज संवर्धन स्पॉन्जीकल्चर। नेक्स्ट है फूलों की खेती या पुष्प कृषि फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती या पुष्प कृषि जो है वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर, सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर के अंतर्गत। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि अर्बोरिकल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, फूलों, फलों, सब्जी व मसालों की खेती जो है वो हॉर्टिकल्चर कहलाती है, फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है फलों की कृषि पोमोलॉजी के अंतर्गत,
फसल की खेती एग्रोनॉमी के अंतर्गत। कृषि उत्पाद में वृद्धि हेतु केचुआ पालन जो है वो वर्मी कल्चर कहलाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु जो केचुआ पालन किया जाता है वो वर्मी कल्चर कहलाता है। फसल की खेती एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रीकल्चर, व्यापार हेतु सिपों में कृत्रिम प्रजनन ऑस्ट्रीकल्चर कहलाता है। जैतून का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार ओलीकल्चर। जैतून का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार जो है वो ओलीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। घोंघे का संवर्धन हेलीकल्चर। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन मेरीकल्चर। शहतूत की खेती मोरीकल्चर। यहाँ देखिएगा ये है मेरीकल्चर और एक है मोरीकल्चर। मेरीकल्चर के अंतर्गत मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन और मोरीकल्चर के अंतर्गत शहतूत की खेती। नेक्स्ट हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो है वो मृदा विहीन पादप का संवर्धन किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है सिट्रीकल्चर, खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन जो है वो सिट्रीकल्चर। नेक्स्ट है वेजीकल्चर, सब्जियों एवं पौधों की कृषि वेजीकल्चर। सब्जियों एवं पौधों की कृषि वेजीकल्चर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। ठीक है। तो जीव विज्ञान के या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है पक्षी। तो पक्षी का अध्ययन जो है वो हो जाएगा हमारा ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का अध्ययन अभी हमने पीछे देखा था, ये हो जाएगा जेनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत और जीवाश्म का अध्ययन जो है वो पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत। तो ए का हो जाएगा हमारा पक्षी का और ए का 3 जिसमें बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पक्षी ऑर्निथोलॉजी, वंशागति, जेनेटिक्स, पर्यावरण, इकोलॉजी, जीवाश्म, पैलियोबायोलॉजी। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है एवं पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है वो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इक्थियोलॉजी, मत्स्य की संरचना, कारिकी इत्यादि का अध्ययन जो है वो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है एंटोमोलॉजी, तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। तो परजीवी जीवों का अध्ययन जो है वो पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है एवं मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन मेलेकोलॉजी। ठीक है। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन मेलेकोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी एवं मत्स्य की संरचना इत्यादि का अध्ययन इक्थियोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो अभी हमने देखा था कि जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन जो है वो जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों का उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथोनोलॉजी कहते हैं। इथेनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं इथेनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन। दूसरा है इथनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन जो है वो इथनोग्राफी। नेक्स्ट है इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं
के व्यवहार का अध्ययन जो है वो इथोलॉजी कहलाता है। तो नेक्स्ट है एथिक्स, नैतिक आचार व कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन एथिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जैविक जगत में होने वाले जो भी कार्य, गुण व पद्धति है, इनके अध्ययन के ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को जो है वो बायोनिक्स कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, बायोनिक्स। यहाँ देख लेते हैं, बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन जो है वो बायोनिक्स। दूसरा है बायोनोमिक्स, तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध जो है उसका अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन बायोनोमिक्स के अंतर्गत, और जैविक जगत में होने वाले जो भी कार्य हैं उनका अध्ययन बायोनिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है बायोनोमी, जीवन के नियम का अध्ययन जो है वो बायोनोमी के अंतर्गत। और नेक्स्ट है बायोमेट्री, तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है वो पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है वो पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, और एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एपीकल्चर, तो मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर के अंतर्गत, एवं पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, और सजावट के लिए काम आने वाले पुष्प का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर, एवं सजावट के लिए काम आने वाले पुष्प का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग जो है वो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिलान करने का, नहीं, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो फूलों की खेती, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है वो सजावटी फूलों का अध्ययन किया जाता है, तो ये सही है। फसल की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है। इसका हो जाएगा सी, गलत है। सब्जियों की खेती जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है वो पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ना कि सब्जियों का। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ओलेरीकल्चर। इसका एक्सप्लेनेशन छूट गया था, यहाँ हम देख लेते हैं। बागवानी कृषि के एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। प्रश्न में जो है वो ए एवं डी के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है, जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावली है। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी वृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरीकल्चर है। तो सब्जियों की जो खेती है वो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है कि सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला। तो पहला है एपीकल्चर। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। सेरीकल्चर के अंतर्गत सिल्क वॉर्म का अध्ययन, ये भी सही है। पीसी कल्चर, तो ये जो हो जाएगा पीसी कल्चर, तो इसके अंतर्गत जो है वो मछली पालन का अध्ययन किया जाता है, ना कि लाख का कीड़ा का, तो ये अब जो है हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फूल एवं फलों का अध्ययन किया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म, हॉर्टिकल्चर फूल एवं पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। पहला है लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत जो है वो शब्दकोश का संकलन, ये सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेक्सिकोग्राफी, तो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत जो है वो शब्दकोश का संकलन या संयोजन किया जाता है। दूसरा है फिलोलॉजी, तो इसके अंतर्गत जो है वो भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंटेमोलॉजी, तो इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन एवं आइकोनोग्राफी के अंतर्गत जो है वो प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेक्सिकोग्राफी, तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध अभी हमने देखा था शब्दकोश के संयोजन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि विटीकल्चर के अंतर्गत जो है वो अंगूर की खेती की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अंगूर। नेक्स्ट देखते हैं कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को जो है वो कीट संवर्धन कहते हैं। ठीक है, कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ठीक है, तो कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत किसे कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो होता है वो क्या होता है। तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है वो होता है अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो है वो अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है, ये हम लोगों ने देखा था। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि वृद्ध से संबंधित है जेरेंटोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या क्या कहलाती है। तो जेरेंटोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा बी। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या है। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी जो है वो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी जो है वो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन कहलाता है क्या, टेरेटोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा जेरेंटोलॉजी, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो हमने देखा था कि पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है वो मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तो ये मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण या मिट्टी निर्माण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो अस्थियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों या फिर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन ओडोलॉजी के अंतर्गत। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो सेरोलॉजी कहलाता है। एवं जियोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जो है वो जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हड्डियां या हड्डियों की पढ़ाई जो है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। एक है सर्पेटोलॉजी और एक होता है हर्पेटोलॉजी। तो सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन एवं हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जो है वो उभयचरों तथा सरीसृप दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे है ऑर्निथोलॉजी के तहत जो है वो पक्षियों का अध्ययन एवं इक्थियोलॉजी के तहत जो है वो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल ज्ञात कीजिए। तो इनमें जो है वो कौन सा है वो एक दूसरे से मेल नहीं करता है। तो ये है एक फिजियोलॉजी, दूसरा है साइकोलॉजी। तो ये देखिए साइकोलॉजी,
ये जीव विज्ञान से संबंधित नहीं है। बाकी जो फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, ये जो है ये जीव विज्ञान से संबंधित है, उनकी शाखाओं से संबंधित है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो है वो जीव विज्ञान से संबंधित विद्याएं हैं, जबकि साइकोलॉजी जो है वो इससे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो मृदा विहीन पादप संवर्धन है। तो बिना मिट्टी के जो है वो पादप उगाने की क्रिया जो है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधे को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है, इसके तहत हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो है वो इसमें जो है वो जल में पौधे को उगाया जाता है बिना मिट्टी के। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट है जैव विकास। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।